कोरोना नाम का महामारी इस देश के नेताओं तथा पूंजीपतियों को छोड़ के इस देश के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया और पिछले 3 साल से लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अभी हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कुछ छात्र हैं और अभी मैं दिल्ली देश की राजधानी और वहां पे मुखर्जी नगर एरिया जो है वहां पे हूं। क्या समस्या है आप लोगों को? सर समस्या ये है कि सर कोविड के दोनों वेव में हमारा पेपर पोस्टपोन हुआ, डिले हुआ, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम थे उसमें हमें एज बार्ड हो गए और वो वहाँ हमें फॉर्म भरने का और एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला। अगर कोविड ना आया होता तो हमें एक चांस और मिला होता, लेकिन वो कोविड की वजह से हमारा चांस वो ख़त्म हो गया। तो हम सरकार से चाह रहे हैं कि उस कोविड की वजह से कंपनसेशन। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? हम सर SSC CGL की तैयारी करते हैं सर। तो आप लोगों का उम्र लैप्स कर गया कोविड की वजह से? हाँ सर। और सरकार ने एक्स्ट्रा मौका नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया सर। आप लोग क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? UPSC का। अच्छा, आप लोगों को क्या समस्या है? यही कि हम लोग का अटेम्प्ट मिलना चाहिए, जो कोविड का नुकसान जो हुआ है। 2 अटेम्प्ट मिलना चाहिए हम लोग को। कितना अटेम्प्ट मिलना चाहिए? 2 अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? मैं सुभाष कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से आता हूं। मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, हम सारे लोग कर रहे थे। बीच में कोरोना का काल आया, 20 और 21 पूरी तरीके से कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसमें सारे लोग प्रभावित हुए, उसमें छात्र वर्ग भी प्रभावित हुआ, लेकिन प्रतियोगी छात्र वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि इसमें उम्र और अटेम्प्ट की सीमा होती है। और इन 2 वर्षों में जो लोग एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए, कोरोना से कुछ दिन पहले संक्रमित हो गए या परिवार में कोई बड़ा हादसा हुआ, अपने माँ बाप को खोए, भाई बहन को खोए, किसी को खोए, किसी भी कारण से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाए, वो उनका आखिरी अटेम्प्ट था, तो वो तो गए, इससे बाहर हो गए। क्योंकि प्रतियोगी छात्र जो होते हैं अपने सपने को लेकर सोते और जागते हैं, अपने सपने को मरता हुआ देख करके इन छात्रों के बीच घोर निराशा का भाव है। तो हम चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है कि सरकार ने सबको राहत पहुंचाई है तो हमें भी 2 कंपेंसेटरी अटेम्प्ट दे और उम्र सीमा में 2 साल की छूट दे। सरकार ने सबको राहत नहीं पहुंचाई है, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को राहत पहुंचाई है। उसके अलावा कोरोना में सभी लोग परेशान हुए हैं। जी, ऐसा भी आपका कहना सही है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र वर्ग है उनको सरकार ने राहत पहुंचाई है, लेकिन प्रतियोगी छात्र वर्ग को अभी राहत नहीं पहुंचाई। नहीं मिला है क्या आप लोगों को राहत? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो किस प्रकार का राहत चाहते हैं आप लोग? नहीं, हमारा सर जो 2 साल कोरोना में बर्बाद हुए, 2 आइटम मांग रहे हैं एक्स्ट्रा। 2 अटेम्प्ट मांग रहे हैं जो 2 साल कोरोना में बर्बाद हुआ। नेताओं को अनेकों अटेम्प्ट मिल सकता है, लेकिन देश के युवाओं को नहीं। ऐसा क्यों? इन्हें भी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अच्छा, ये बातें जो है आप लोग ऊपर तक पहुंचाएं कि नहीं? सर, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी केस लेकर के गए। जब सरकार हम मंत्री से मिले, MP से मिले, लेकिन जब कहीं से बात नहीं बनी तो फिर हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में 2 केस जो है उसमें उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक है अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि छात्रों के प्रति नरम रुख रखिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर सरकार छात्रों के प्रति कितना नरम रुख रखता है इस देश के सभी छात्रों को पता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग गए, एक केस है अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 31 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए हम इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आएगा। इसलिए सरकार 2 सप्ताह के भीतर छात्रों के पक्ष में कोई निर्णय ले। और सरकार ने 2 हफ्ते के अंदर छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया कि नहीं? सरकार ने निर्णय तो लिया है। क्या निर्णय लिया है? वो निगेटिव है, हमारे फेवर में नहीं है। क्या निर्णय लिया? सरकार बोल रही है कि नॉट फिजिबल, मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे पाना संभव नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सोचिए जिसका 2020 में उम्र लैप्स कर गया, 2021 में उम्र लैप्स कर गया, 2022 में उम्र लैप्स कर गया, 2021 में तो कोरोना का सेकेंड वेव जो है बहुत खतरनाक था, 2020 में जो है लोग डरे हुए थे। तो उस समय छात्रों का जो भविष्य बर्बाद हुआ उसके लिए कौन है दोषी? देश में कोरोना कैसे आया, क्यों लोग मरे, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देश के नेता जो है देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हो सके तो इनकी मांग अगर जेन्युइन है, जायज़ है, तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। जय हिंद।